गंदी चोंच वाले, अगर इस अमरूद की तरफ देखा भी तो आंखें निकाल दूंगी तुम्हारी। ये अमरूद मेरा है। ऐसे कैसे तुम्हारा है? मैं यहाँ पहले आया था और ये अमरूद देखा भी पहले मैंने है। तुम हर बार मुझसे मुफ्त की लड़ाई बना लेती हो, परंतु इस बार मैं देखता हूँ तुम कैसे ये अमरूद खाती हो। तो फिर दिखा लो। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अमरूद की तरफ बढ़ती है। बस इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कबूतर भी इस बार हार मानने को तैयार न था। शोर सुनकर चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे ये क्या, आप क्यों लड़ रहे हो? छोड़ो एक दूसरे को। चिड़िया बहन, ये गोरी कौवी इस पूरे जंगल को अपना समझती है। किसी को तो कोई चीज खाने ही नहीं देती। जब देखो इसकी किसी न किसी से लड़ाई। खून, तुमने मेरे सर से खून निकाला। गंदी आंखों वाले मोटे कबूतर, अगर तुमसे इस लड़ाई का बदला न लिया तो मुझे भी गोरी न कहना। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कबूतर भैया, आपको तो पता है इस गोरी की बच्ची का, ये कितनी ज्यादा लड़ाकी है। अब न जाने वो क्या करेगी। मैं अब इससे ऐसे नहीं डरूंगा। जो करती है करे, मैं भी देख लूंगा इसे। अरे गोरी, ये तुम्हारे सर से खून कैसे निकल रहा है? क्या फिर किसी से लड़ाई हो गई है? उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने, कालू जी, उस कबूतर ने बहुत मारा है मुझे। वो तो चिड़िया ने आकर मुझे छुड़वाया, नहीं तो वो आज मुझे मारने ही वाला था। उस कबूतर की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी से पंगा ले? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मम्मा, अंकल कबूतर तो किसी से लड़ाई नहीं करते। वो तो रोज मुझे नदी पर भोजन भी देते हैं और प्यार भी करते हैं। चुप कर जाओ। कैसे उस गंदे कबूतर की साइड ले रहे हो? कालू जी, अब कुछ करो, नहीं तो वो ये समझेगा कि मैं डर गई हूँ उससे। अब तो मैं उसे जान से ही मार दूंगा। ये हुई ना बात, परंतु कोई योजना बनानी होगी हमें। अगर सबके सामने उसे मारा तो दूसरे पक्षियों को पता चल जाएगा। तुम घर में ही रहो और मैं अपने मामा जी के पास जाता हूँ और मामा जी से कोई उपाय पूछता हूँ कि उस गंदे कबूतर को कैसे ठिकाने लगाएं। जल्दी जाओ कालू जी, मैं भी उसे बता आई हूँ कि मेरे पति जी उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर कालू कौवा अपने मामा जी की तरफ जाता है। क्या जरूरत थी कबूतर भैया, एक अमरूद ही तो था। ऐसे ही आपने लड़ाई की उस गोरी से। बात अमरूद की नहीं है, वो तो हर समय ही मुझसे लड़ाई के बहाने बनाती है। अब आप अकेले भोजन लेने ना जाना, मैं साथ जाऊंगी आपके। वो जालिम कुछ भी कर सकते हैं। वो ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ कालू और गोरी का बेटा जग्गू आ जाता है। अंकल अंकल, मेरे पापा और मम्मा आपको मारना चाहते हैं और पापा अपने मामा के पास गए हैं कोई योजना बनाने। देखा कबूतर भैया, मैं ना कहती थी वो ऐसे नहीं बैठेंगे। अब मुझे इसी बात का डर था। अब आप अपने घर चले जाएं और बाहर ना निकलना घर से। तो क्या मैं डर जाऊं उनसे? नहीं, इसे डरना नहीं बल्कि बुद्धि कहते हैं। आप जाएं। जग्गू बेटा, मैंने कुछ भी नहीं कहा था आपकी मम्मा को। बस वो एक अमरूद को लेकर मुझसे लड़ पड़ी और अब न जाने क्या क्या प्लान तैयार कर रही है। अंकल, मैंने मम्मा से कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, तो मम्मा और पापा मुझे डांटने लग गए। मामा जी, आपको कुछ ना कुछ करना होगा, वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कौन? किसका कुछ ना कुछ करना होगा? वो गंदा कबूतर, उसने आज गोरी को मारकर गोरी के सर से खून निकाल दिया है। तो गोरी की लड़ाई हुई है कबूतर से? जी मामा जी, उसे तो फिर सबक देना ही होगा। मामा जी, उसे जान से मारना है, फिर ही गोरी खुश होगी। तो फिर तुम जाओ, मैं रात को आग लेकर आ जाऊंगा और जला देंगे उस कबूतर को और उसके घर को। रात में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसके घर को आग कैसे लगी। मुझे पता था मेरे मामा जी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आग कहाँ से मिलेगी मामा जी?
ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं रात को पास वाली बस्ती से आग ले आऊंगा। अब तुम जाओ, किसी को शक ना हो जाए। जग्गू, तुम कहाँ गए थे? मैं नदी पर पानी पीने गया था। मम्मा, मम्मा आप छोड़ें, कबूतर भैया से लड़ाई ना करें, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं उन्हें समझाऊंगा कि वो आपसे सॉरी कर लें। ये तुम न जाने किस पर चले गए हो। तुम्हारे मम्मा पापा तो ऐसे नहीं डरते लड़ाई से जितना तुम डरते हो। मम्मा, टीचर कहते हैं लड़ना बुरी बात होती है और लड़ाई किसी भी समस्या का हल नहीं होती, बल्कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए। ऐसे ही कालू कौवा भी घर वापस आ जाता है। गोरी, थोड़ा पास आ जाओ मेरे। क्या कहा मामा जी ने? आज रात मामा जी आग लेकर आएंगे और हम जलाकर मार देंगे उस गंदे कबूतर को। सच सच कालू जी, फिर तो उसे जलता देख मेरे मन को शांति मिल जाएगी। आज मेरा एक बड़ा दुश्मन ठिकाने लग जाएगा। मैंने तो रास्ते में किसी से भी पानी नहीं पिया, मुझे बहुत प्यास लगी है। चलो गोरी, नदी से पानी पी कर आते हैं। जग्गू, तुम भी जाओगे पानी पीने? नहीं मम्मा, आप जाएं, मैं थोड़ी देर तक पानी पी आऊंगा। फिर गोरी और कालू नदी की तरफ चले जाते हैं। मम्मा पापा, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं बचाऊंगा अंकल कबूतर को। मुझे बताना होगा अंकल कबूतर को। फिर जग्गू अपने घर से कबूतर की तरफ जाता है। अंकल, अंकल, आप कुछ करें। आज रात मेरे मम्मा और पापा मामा जी के साथ मिलकर आपके घर को आग लगाने वाले हैं। अंकल, मम्मा आपको मारना चाहती हैं। क्या जग्गू बेटा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने खुद सुना। अंकल, मम्मा और पापा बात कर रहे थे और आज मेरे पापा मामा जी के पास इसीलिए तो गए थे। आप प्लीज आज अपने घर में ना सोना। आप बहुत अच्छे हो बेटा, जो आपकी सोच अपने मम्मा पापा की तरह नहीं है। आपके दिल में प्यार है, एहसास है। अंकल, मेरे मम्मा पापा को ना बताना कि मैंने आपको ये बात बताई है, वरना वो मुझे मारेंगे। आप घर जाएं बेटा, मैं आज रात चिड़िया के पास जाकर सो जाता हूँ। अंकल, मेरा नाम बताना। ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से चला जाता है। कबूतर चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर आ जाए, दरवाजा खुला ही है। चिड़िया बहन, जल्दी से दरवाजा बंद कर लें। फिर चिड़िया दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। क्या हुआ कबूतर भैया, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। अभी अभी गोरी और कालू का बेटा जग्गू आया था। वो मुझे बता कर गया है कि आज रात गोरी और कालू अपने मामा जी के साथ मिलकर मेरे घर को आग लगाने वाले हैं। क्या आग? वो ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो पता है वो बहुत जालिम कौवे हैं। वो इंतकाम की आग में जलते हुए कुछ भी कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास